हाय भाभी। ओह, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ भाभी, अकेली बैठी हुई हो, क्या बात है? सब लोग बिजी होते हैं और मुनीम ऑफिस गए हैं। तुमने गलत कहा था भाभी, इस घर के सारे लोग तो बिजी नहीं हैं। इस घर में 2 दामाद बिल्कुल फारिग फिर रहे होते हैं। जहां तक मेरे हस्बैंड का ताल्लुक है तो वो तो लड़कियों को लिफ्ट ही नहीं कराते। हाँ, सारा का हस्बैंड तो बिल्कुल फारिग होता है। तुम उससे दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? आई मीन गपशप के लिए। मुझे मुनासिब नहीं लगता। इनफैक्ट सैवी से मुझे काम भी था। अरे भाभी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम तो बीमार लग रही। पिकअप द फोन। अरे खैरियत? रंग कैसे पीला पड़ गया है? आई डोंट बिलीव इट। क्या हुआ? फोन रख दिया इसने। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद इस तरफ आ रहा था और फिर मैंने सोचा कि आपकी कॉल क्यों जाएगा। क्यों, अच्छा आइडिया है? सैवी, एक काम है मुझे तुमसे। या को ऑलरेडी मैंने एक काम भेजा हुआ है। हाँ तो ठीक है, सारा वैसे भी ऑफिस गई हुई है और मैं इत्तेफाक से फारिग हूँ। मैं भी अभी यही कह रही थी। एनीवे, डॉक्टर जैदी के पास कुछ मेरे टेस्ट रिजल्ट्स पड़े हैं, वो लेके आ जाओ। लेकिन डॉक्टर जैदी तो खुद ही आकर देके चले जाएंगे, जाने की क्या जरूरत है? जरा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, किसी और से मंगवा नहीं सकती मैं। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। सुनो, भाभी जान को भी साथ ले जाओ ना। जी। इनकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मैंने सोचा कुछ इनके टेस्ट करवा लो, रिकॉर्ड बन जाएगा तो फैमिली डॉक्टर खुद ही घर पे आ जाया करेगा। नहीं, वो इन्हें मिस्टर मुनीम या कोई और ले जाएंगे, मैं आपकी रिपोर्ट्स ले आता हूँ। हाँ, लेकिन तुम क्यों नहीं लेके जा सकते? वो शाजिया, सारा दरअसल तुम भी सिली, ऐसी कोई बात नहीं है। ले जाओ ना भाभी को। लेकिन मैंने मुनीम से भी इजाजत नहीं ली। फॉर गॉड सेक, इतने कंजर्वेटिव नहीं है हमारे घर वाले। हमारे हस्बैंड तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। जाओ ना भाभी, कम ऑन। मगर भाभी, मैं जो कह रही हूँ। अच्छा तो चले। बाय बाय भाभी, हैव फन। आई। जब तक दोनों आपस में बेतकल्लुफ नहीं होंगे, उनकी दोस्ती कैसे होगी? और जब तक दोस्ती नहीं होगी, सारा इरिटेट कैसे होगी? एक्सक्यूज मी मिस फरिया। यस, मैंने आपको कुछ सोचने का कहा था कि कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि मुनीम और शाजी अपने शेयर मुझे बेचने को तैयार हो जाए। कुछ किया आपने? यस मैम, मैं कुछ सोच रही हूँ। अच्छा, अभी तक सोच रही हैं। कितने दिन और चाहिए सोचने के लिए? माइंड यू, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, वरना 3rd डे अपना रेजिग्नेशन लेके आइए। ओह माय गॉड। अब हम दोस्त नहीं रहे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। क्या एक दूसरे के इतने पास आकर भी प्यार नहीं होगा? पता नहीं,
मुझे लगा कि तुम मेरे पास नहीं आ रही। आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं आपके पास ही तो हूं। कहाँ है हमारे दरमियान फासला? ये गुर्बतों और फासले का फलसफा भी बड़ा अजीब है जोइला। इसका नापतोल जिस्मों की नजदीकी से नहीं, दिलों की दूरी से होता है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। मुझे प्यार दो। मिस्टर याया, इसके बाद मैं आपका ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आपको पता है, जब आपने मुझे फोन किया था, मैडम शाजिया मेरे सामने थी, और अगर वो मोबाइल लेकर नंबर देख लेती तो? देखो आशी, मैं बुनियादी तौर पर बुरा आदमी नहीं हूँ। ये काम भी अपने डिफेंस में कर रहा हूँ। बताइए क्या करना है? ये हैं वो छोटी सी टैबलेट्स जो कि एक मजबूत से मजबूत आसाब रखने वाले आदमी को मफलूज कर देती हैं। तुम्हें सैवी को चाय में पिलानी होगी। फिर तुम जो कहोगी वो करेगा। मैं पर्दे के पीछे छुपाऊंगा, तुम पोज बनाओगी और मैं पिक्चर खींच लूंगा। बस इतना सा काम है तुम्हारा। लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा, आप मेरी वो वीडियो फौरन डिलीट कर देंगे। अरे भाई ये लो, कर दी। हैप्पी नाउ? बेस्ट ऑफ लक मैम। इन दोनों बहनों में ताकतवर मैडम सारा है
उनके शौहर को किसी जाल में फंसाने का मतलब है डायरेक्ट मैडम सारा से पंगेबाजी। नहीं, मुझे उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। तब फिर याया की जाल, यस, इस पर ही क्यों ना लौटा दूं। गुड डिसीजन। मैम। आशी? यस मैम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मैम, यू रिमेम्बर कुछ अर्से पहले एक दिन आपने गुस्से में मिस्टर याया के लिए एक बात कही थी। शाजिया कुछ दिनों से बहुत ओवर हो रही है। अपने से कम उम्र का लड़का क्या फांस लिया, खुद को समझती क्या है। आशी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, करोगी ना मेरी मदद? यस मैम, ऑफ कोर्स। तुम्हें याया के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें बनवानी होंगी जिन तस्वीरों के जरिए मैं याया को ब्लैकमेल करके उसके अपने हाथों शाजिया को जलील करा सकूं। बट मैम, मिस्टर याया यही हर बार मिस्टर सेवी पर आजमाकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। व्हाट? यस मैम। आशी, मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें ये करना है, मिस्टर याया। क्या है आशी? प्लीज यहाँ आइए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आशी, हुआ क्या है? एक्चुअली मिस्टर याया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो सब कुछ कर पाऊंगी। देखो, मैंने अभी तक वो वीडियो डिलीट नहीं की है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं वो सब कैसे करूंगी? तुम एक जवान और खूबसूरत औरत हो, तुम अपनी अदाओं से और अपनी खूबसूरती से एक आदमी को नहीं फंसा सकती। मेरा कहने का मतलब ये, चले आप मुझे करके बताएं कि मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं? अरे यार, इधर लो, अपने हाथ दो, ठीक है? उसका हाथ यहाँ रखना, उसका हाथ अपनी कमर पे रखना, ठीक है? और थोड़े से रोमांटिक एक्सप्रेशन देना ताकि मैं वहां से पिक्चर बना लूं। हेलो याया, अब तो तुम्हें शाजिया को तलाक देनी ही पड़ेगी, और अगर ना दी तो वो खुद ही तलाक ले लेगी। नहीं 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 नहीं, मैं शादी को तलाक नहीं दे सकता। आप क्या कह रही हैं? ओह रियली? ठीक है, नो प्रॉब्लम, ना करो डिवोर्स। शाजिया तुम्हें डिवोर्स कर देगी जब मैं ये तस्वीरें ले जाकर उसके सामने रखूंगी और उसे ये पता चलेगा कि मेरे शौहर का स्टैंडर्ड क्या है, तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगी। देखिए सारा, क्यों चाह रही हैं कि मेरी लाइफ बिगड़ जाए? तुम्हारा क्या ख्याल है, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद क्या मुझे ऐसा नहीं चाहना चाहिए? लेकिन मैंने किसी वजह से सब कुछ किया था। ओ, क्या वजह थी?
ऑलराइट, ओके, आई विल डू इट, बट मुझे प्लीज एक दिन का टाइम दे दें. Sure. That's like a very good boy. यस, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इकराम बोल रहा हूँ सर. जब तुम फोन करते हो तो मोबाइल स्क्रीन पर मैनेजर लिखा हुआ आ जाता है. सॉरी सर, वो मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ ना सर, इसलिए बेध्यानी में तारुफ करवाने लगा. अच्छा बाबा, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो तुमने मेरे पर्सनल टाइम में फोन कर डाला? मैंने तुमसे कितनी मरतबा कहा है कि कारोबारी मामला ऑफिस में बताया करो मुझे. सर बात ही ऐसी थी कि फोन करना पड़ा सर. ओहो बाबा, बता भी चुको. सर सेकंड पार्टी ने स्टे ले लिया सर, और होटल की कंस्ट्रक्शन भी रुकवा दी गई है. व्हाट? होश में तो हो तुम. 15 करोड़ रुपया होटल की कंस्ट्रक्शन में लग चुका है. 50 लाख रुपया रिश्वतों में देने के बावजूद उन लोगों को स्टे ऑर्डर कैसे मिल गया? आई एम सॉरी सर, मगर वो... शट अप. मीटिंग कॉल करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं. 6.5 करोड़ रुपए का लॉस. 3 करोड़ तो मैंने कंपनी अकाउंट में से लिया है. शाजी और सारा को पता चला. Oh my God. Good morning, ma'am. How are you? वेरी फाइन. वैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि तुमने अपनी जॉब बचा ली है. आई मीन के तुमने कुछ सोच लिया है. Of course, ma'am. कल से अब तक मैं एक एक पॉइंट पर गौर कर चुकी हूँ. और फाइनली मैंने ये प्लानिंग की कि मैडम शाजिया अपने शेयर्स बेचने को खुद तैयार हो जाएंगी. क्या? मैडम आप एक ड्रामा फेस्टिवल अनाउंस करेंगी, वो भी एक नेशनल लेवल पर. नॉनसेंस. तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मुझे शोबिस से कोई इंटरेस्ट नहीं. लेकिन आप जानती हैं कि मैडम शाजिया को शोबिस से बहुत इंटरेस्ट है. बड़ा शौक है उसे. ग्लैमर के पीछे मरी मरी जाती है. वैसे अगर हमारा खानदान ऐसा ना होता तो शायद वो एक्ट्रेस ही बन चुकी होती. एनीवेज, हमने ड्रामा फेस्टिवल कर लिया. फिर मैम हम ये फेस्टिवल अरेंज नहीं सिर्फ अनाउंस करेंगे, और लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा कि मुल्क भर के पूरे खित्ते में हम ये फेस्टिवल करवा रहे हैं, और हम इसकी खूब पब्लिसिटी करेंगे. एक मिनट. तुम्हारा कहने का मतलब है कि शाजिया मुझसे पहले ये इवेंट प्लान करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी? ऑफ कोर्स मैडम. जैसे मैडम शाजिया को पता चलेगा वो भी आपकी टक्कर में एक फिल्म फेस्टिवल करवाएंगी, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पर. और जब उनका ये करोड़ रुपया लग जाएगा तो हम ये अनाउंस कर देंगे कि हम ये शो नहीं कर रहे. यस. और इस तरह से हम उसका फिल्म फेस्टिवल नाकाम कर देंगे. वेरी गुड फरियाद. एक्सीलेंट. ऑफ कोर्स मैम, आपको तो पता है उनको अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे, जो कि हम फौरी तौर पे किसी जाली कंपनी के नाम से खरीद लेंगे. और फिर वो जाली कंपनी वो शेयर्स सारा बेग को बेच देगी. एक्सीलेंट. वेरी गुड फरियाद. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. गुड. थैंक यू. सुनिए. कहो. क्या? क्या बात है? आज आप सहनी तौर पर कहीं और हैं? नहीं, मैं तो तुम्हारे पसंद की पेचीदगी में खोया हुआ था. सही सही बताएं, क्या परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है. दरअसल तुम्हें इसमें खोया खोया देखकर मुझे तरह तरह के वहम आने लगते हैं. तुम अपने मसाइल की उलझनों में इतनी उलझी हुई हो
कि मेरे वजूद की उलझनों की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाता। इमरान भाई ने जेल से फरार होकर और यहाँ घर तक पहुंचकर मुझे और भी परेशान कर दिया है। मुनीम, मैं इतना डर गई हूं कि मुझे दिन में भी डरावने ख्वाब आते हैं। तुम यहां रहते हुए इसी तरह उलझी रहोगी। मैं तुम्हें अपने करीब इसलिए लेकर आया था कि तुम मेरी उलझनों को सुलझाओ। चलो यूं करते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं। देखो, हमने हनीमून भी नहीं मनाया, फिर मुझे भी बिजनेस में इतनी चोट पड़ी है कि मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूं। कहां चलें? अगर आप पूछ रहे हैं तो फिर इस्लामाबाद चलें। व्हाट रबिश! तुम मुनीम बेग से बात कर रही हो। मुनीम बेग के स्टैंडर्ड की बात करो। मेरे हिसाब से तो हमें कहीं स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस, मॉरिशस, यहां कहीं जाना चाहिए। मैं जरूर कहती, लेकिन मेरे वहां जाने की एक वजह है। क्या वजह? मुनीम, मैं वहां पैदा हुई हूं, पली बड़ी हूं। मेरे माँ बाप की कब्रें वहां हैं। मैं अपनी बहन की डेड बॉडी को वहां नहीं पहुंचा सकी। उसकी तदफीन अपने माँ बाप के साथ नहीं कर सकी। मैं इस गम को लेकर उसकी कब्र से लिपटकर खूब रोना चाहती हूँ। देखो ज़ोहैला, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आंसू पोंछने आया हूं। आइंदा मेरे सामने रोने वोने का जिक्र नहीं करना। मैंने आज तक कभी खुद से आपसे कोई ख्वाहिश नहीं की। आज आपने मुझसे पूछा, इसीलिए मैं कह रही हूं। मुनीम, प्लीज मुझे इस्लामाबाद ले चलें, प्लीज। ओके, यूं करते हैं कि पहले इस्लामाबाद चलते हैं, वहां से कहीं हनीमून के लिए और निकल जाएंगे, कहीं भी जहां तुम चाहो। ओके जी 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट था तैयबा से। सारा बोल रही हूँ, फेशियल भी था उसमें। अच्छा ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ओके, कीप एवरीथिंग रेडी, बाय। एक्सक्यूज मी सारा। हाँ याया। देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ श्योर, बोलो। अगर तुमने ये कह दिया कि तुम एक गरीब लड़के हो और एक लगी बंदी जॉब छोड़ना चाहते हो क्योंकि इतनी ऐश की नौकरी कहाँ मिलेगी, अगर ये कह दिया तो ये सचमुच की साली शायद मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले और एक और सबूत जमा कर ले। हेलो, कुछ कहने को अल्फाज नहीं मिल रहे क्या? अल्फाज तो हैं, मगर जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं होता फालतू, यू नो दैट। देखिए सारा, मैं शादी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत अटैच्ड है, लेकिन तलाक का सदमा सुन के अगर वो मरी नहीं तो टूट जरूर जाएगी। आप प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं भी बहुत परेशान हो जाऊंगा। हाँ श्योर, तुम फाइनेंशियली बहुत परेशान हो जाओगे। रहा शाजिया का सवाल, डोंट यू वरी अबाउट हर। उसे जैसे ही कोई दूसरा पसंद आएगा वो शादी कर लेगी। सारा, तुम कैसी बहन हो? क्यों हमारी जिंदगी को डिस्टर्ब करना चाह रही हो? Why are you doing this to me? ओके, इजी। देखो याया, तुम्हें शाजिया को मेरे सामने ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ओवर एज्ड खातून है, और ये कि तुम उसके साथ जबरदस्ती की कॉम्प्रोमाइजिंग जिंदगी गुजार रहे हो। और अगर तुम्हें चॉइस मिले तो तुम फौरन ही किसी जवान और खूबसूरत लड़की से शादी कर लोगे। सोच लो, अगर तुमने मेरे सामने शाजिया को ये सब नहीं कहा तो तुम्हारे जितने भी फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं
वो मैं शाजिया को पेश कर दूंगी और उसके बाद वो तुम्हें इतना जलील करके घर से निकालेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। चॉइस इज योर्स। ठीक है? ऑलराइट ओके, मैं सब कुछ कह दूंगा। कब? आज ही। ठीक है, फिर ऐसा करेंगे कि आज हम जब सिटिंग रूम में बैठे गरम गरम गपशप कर रहे होंगे तो तुम्हें अचानक किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा और फिर यू नो व्हाट टू डू। गुड। आएगा वो दिन जब सैवी सारा को उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से छोड़कर किसी जवान लड़की के साथ चला जाएगा। आएगा वो दिन जब सैवी सारा को उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से छोड़कर किसी जवान लड़की के साथ चला जाएगा। क्या हालत होगी सारा, मुझसे नजर ही नहीं मिला।